पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जोहार। जय धर्मेश, जय शरणा, जय सिंगाबुंगा। रौरे मन के सरहुल का हार्दिक शुभकामना, सरहुल का जोहार। आज सरहुल है, प्रकृति पर्व सरहुल, प्रकृति के निकट जाने का पर्व सरहुल। जिस तरह से सखुआ के पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते हरियाली के साथ आते हैं, उसी तरह धर्मेश आपको हमें ऐसा आशीष दें कि हमारे जीवन में भी हरियाली आए, कष्टों के जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ जाएं। जी हाँ, प्रकृति पर्व सरहुल का मूल तत्व यही है। आज पूरा झारखंड, या यूँ कहें कि आदिवासी समाज, सरहुल का त्यौहार मना रहा है। आज सरहुल की धूम रहेगी। रांची की सड़कों पर, हजारीबाग की सड़कों पर, गुमला की सड़कों पर, कमोबेश पूरे झारखंड में, क्योंकि धर्मेश सिंगाबुंगा से यही कामना करेंगे लोग कि जीवन में जो दुख के पत्ते हैं वो झड़ जाएं और साल में जिस तरह से साल सखुआ में नए हरे 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 पत्ते आते हैं, खुशहाली के पत्ते, वो खुशहाली के पत्ते जीवन में आए। लेकिन सियासत है भाई, सियासत में बहुत सारे लोग अपने मनोनुकूल सियासी गाड़ी हाँकने के लिए पर्व त्योहार में भी राजनीति को घुसेड़ देते हैं। और इसी का नतीजा है, अभी आपने देखा होगा ना, रैंप के विरोध में जिस तरह से लगातार हंगामा हो रहा है, और उस हंगामे में प्रशासन के खिलाफ जो उग्र माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे भी एक सियासत है। हालांकि सूबे के वर्तमान मुखिया हेमंत सोरेन तमाम सियासती कुकृत्यों को समझ रहे हैं, उन तत्वों को पहचान रहे हैं, लेकिन त्योहार की जो सात्विकता है, त्योहार का जो महत्व है, उसके मद्देनज़र प्रशासन बहुत कायदे से मामले को हैंडल कर रहा है। आज सरहुल का त्यौहार मन जाए, कल ईद का त्यौहार अकीदतमंदों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। नवरात्र चल ही रहा है, आज सरहुल है, फिर रामनवमी है। ये सारे त्यौहार जो उत्सव के लिए होते हैं, उल्लास के लिए होते हैं, उनमें कुछ ऐसे खुराफाती तत्व भी होते हैं जो अपनी राजनीतिक गोटियां सेकते हैं। फिलहाल मैं द मॉर्निंग बेबाक शो में उस राजनीति की चर्चा आज नहीं करूंगा, क्योंकि आज सिंगाबुंगा का दिन है, आज सरना का दिन है, आज धर्मेश का दिन है। तो आज हम नए वर्ष में अपने लिए यही धर्मेश से कामना करेंगे कि हमारे जीवन में भी खुशियों की हरियाली आए। प्रकृति से जो हम सीखते हैं उसे हम अपने जीवन में भी चरितार्थ कर सकें। चलिए अखबारों की बात कर लेते हैं। अखबारों में क्या छपा है। दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर ने आज लीड बनाया है, सरहुल आज, गीत नृत्य उमंग का पर्व प्रकृति व संस्कृति के संरक्षण का देता है संदेश। आस्था है इस पर्व से जुड़ा हुआ। घड़े का भरा पानी अच्छी बारिश का संकेत देता है। उत्साह होता है, हर उम्र के लोग एक लय ताल में नृत्य करते हैं। प्रकृति संरक्षण, सखुआ वृक्ष के फूल है जरूरी, ये सरहुल का संदेश होता है। और दूसरी खबर, ईद में जब दुआ में उठे हजारों हाथ, तो भास्कर ने अपने कैमरे में उस तस्वीर को कैद किया और प्रथम पृष्ठ पर छापा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, ड्रोन और सीसीटीवी से भी निगरानी हो रही थी। हरमूड, ओरंडा, ईदगाह और मस्जिदों में अता की गई नमाज। राज्य के 480 हाई स्कूलों में बनेंगे साइंस लैब।
छात्र सीखेंगे इनोवेशन, ये भी भास्कर ने छापा है। वित्त रहित शिक्षण संस्थान को देने थे 30 लाख, पर एक शून्य ज़्यादा लगा, ट्रेजरी से भेजे गए 3 करोड़ रुपए। ये ट्रेजरी में हुआ गड़बड़ झाला, भास्कर ने प्रकाशित कर डाला। और भास्कर ने एक एक्सक्लूसिव खबर छापी है। उत्तराखंड में धारी देवी चारों धामों की संरक्षक, यह नवरात्र में तंत्र अनुष्ठान करने की परंपरा है। रोज चढ़ रहे हैं 10,000 नारियल। इसके अलावा अन्य खबरें हैं, और उन खबरों में वही औरंगजेब की कब्र और बहुत सारी चीज़ें, और आज से जो आपकी जेब पे बदलाव डालने वाले जो कानून, जिसका असर आपके जेब पर सीधा पड़ेगा, जो बदलाव आज से लागू हो जा रहे हैं, उनको भी भास्कर ने छापा है। आज से टैक्स, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, न्यूनतम बैलेंस से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। और एक अलर्ट भी छापा है, तपेगा देश, 85% हिस्से में लू के दिन दोगुने होंगे, झारखंड व बिहार में ज़्यादा असर होगा। इसके बाद अगर बात करें दैनिक जागरण प्रभात खबर की, तो प्रभात खबर ने आज लीड बनाया है, उपवास के साथ सरहुल शुरू, आज निकलेगी शोभा यात्रा। गांव में फगुआ काटा जा चुका है और सखुआ के फूल त्योहार मनाने वालों के पास पहुंच चुके हैं, और सरहुल में सखुआ के फूल को शीर्षस्थ कर सरहुल की जो मस्ती होती है, सरहुल का जो धूम होता है, आज पूरे सूबे में देखने को मिलेगा। और 7 अप्रैल तक के लिए विमानों का नया शेड्यूल छापा है प्रभात खबर में। रांची से जो उड़ने वाले विमान हैं उनका शेड्यूल बदल गया है। आज से बाजार दर पर कोयले की रॉयल्टी वसूलेगी झारखंड सरकार, शेष भी बढ़ेगा। और प्रदूषण से झारखंड के लोगों की 3.5 साल घट रही है औसत आयु, ये एक एक्सक्लूसिव खबर छापी है प्रभात खबर ने। और रांची के माही महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी खबर जो आपने कल भी देखी होगी, वो खबर प्रभात खबर ने भी ली है। धोनी का घुटना हुआ खराब, नहीं खेल पा रहे 10 ओवर भी, और आज से बढ़ी हुई दर से आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। टोल टैक्स आज से बढ़ जाएगा, और इस बार सामान्य से अधिक रहेगी गर्मी, ज़्यादा लू चलेगी। और रातू रोड फ्लाईओवर अंतिम चरण में काम तेज, और टोरी शिवपुरी साइट पर टीएसपीसी के उग्रवादियों ने की फायरिंग, मुंशी को पीटा। और मंत्री ने कहा है कि रीएडमिशन फी लिया तो स्कूलों पर 2.5 लाख तक जुर्माना होगा। विधानसभा में ये मसला उठा था, उसके बाद रीएडमिशन का जो चक्कर है, उस चक्कर से झारखंड के लोगों को निजात दिलाने की जो सरकार की कोशिशें हैं, उसी के मद्देनज़र आज मंत्री का बयान छपा है कि जो स्कूल रीएडमिशन के नाम से फ़ी वसूलेंगे उनको 2.5 लाख तक जुर्माना लगेगा। और कांग्रेस के राजू जी का बयान प्रमुखता से प्रभात खबर ने छापा है, कार्यकर्ताओं के लिए खुलेंगे पार्टी के दरवाजे, सिर्फ रांची में घूमने वाले नेताओं को तवज्जो नहीं मिलेगी। मतलब कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं प्रभारी के राजू। और महाधिवेशन की तैयारी में जुटा झामुमो, रांची में 14 और 15 को राज्य भर से जुटेंगे नेता कार्यकर्ता। झामुमो ने अपना जो झामुमो का झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन है, उसकी तैयारियां जो दुरुस्त करने की कवायदों को जोर दे दिया है। और दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण ने फडणवीस के हवाले से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस के हवाले से छापा है, पिता के रहते उत्तराधिकारी की तलाश हमारी संस्कृति नहीं, मोदी के उत्तराधिकार पर चर्चा की जरूरत नहीं।
और फर्जी दस्तावेज पर नौकरी करने वाले 22 के खिलाफ प्राथमिकी हो गई। और सुदेश महतो ने अब तक सरकारी बंगला खाली नहीं किया है, सरकार इंतजार कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय का एक्सटेंशन वहां तक करने की योजना है। सुदेश महतो को मुख्यमंत्री आवास के बगल में ही आवास आवंटित था, लेकिन अब वो तो ना माननीय रहे और ना ही मंत्री, इसलिए उन्हें आवास खाली करने को कहा गया है। और सेवानिवृत्त 2 अफसरों की पेंशन कटौती जारी रहेगी, अपील अस्वीकृत हो गई। राज्यपाल संतोष गंगवार ने के आदेश पर ऐसी अधिसूचना जारी हुई। ये खबर भी जागरण ने छापी है। और आज विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी जुलूस के मद्देनजर, इसका ब्यौरा भी जागरण ने दिया है। और हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान ने राज्य भर में बिखरी ईद की खुशियां और इधर प्रकृति पर्व सरहुल की धूम आज शीर्षक से लीड बनाया है। और झारखंड सरकार केंद्र पर बकाये की गणना करा रही है, ये एक्सक्लूसिव खबर हिंदुस्तान ने छापी है। और हाफिज सईद का करीबी कराची में ढेर हो गया और प्रधानमंत्री 24 को बिहार के दौरे पर आएंगे, ये खबर भी हिंदुस्तान में प्रकाशित की गई है। नाटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन, ये ट्रंप का ऐलान है। और पश्चिम बंगाल में गैस सिलेंडर विस्फोट में 7 लोगों के परलोक गमन की खबर भी हिंदुस्तान ने छापी है। और पीएफ से अब 5 लाख तक निकाल सकेंगे और 45 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ, ये दंतेवाड़ा डेडलाइन से खबर छपी है। और झारखंड समेत 16 राज्यों में इस बार दिखेगा लू का ज़्यादा प्रकोप। और वो आपने देखा था ना, कहाँ, कुंभ मेले में माला बेचने वाली एक बच्ची के साथ रील बनाने वालों की भीड़ होती थी। अब उस बच्ची को फिल्म में हीरोइन बनाने लेकर निकले फिल्म निर्माता सनोज मिश्र मॉडल से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ये खबर भी हिंदुस्तान में छपी है। और शहर में, रांची शहर की बात, आज दोपहर 1 बजे से रात 11 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। और पतरातू थर्मल पावर जो अब एनटीपीसी हो गया है, वहाँ से 680 मेगावाट बिजली मिलने में अभी और लगेंगे 1.5 माह, ये खबर भी हिंदुस्तान ने प्रकाशित की है। और हिंदुस्तान ने राज्य के 334 थानों में सीसीटीवी लगाने के लिए 67 करोड़ रुपए जारी किए जाने की खबर भी छापी है। चैती छठ पर तालाबों की सफाई नहीं हुई है, ये खबर भी छापी है। और नगर निगम कर संग्रहण में फिर राज्य भर में अव्वल रहा, ये खबर भी हिंदुस्तान में छपी है। और सृष्टि के संचालन, धरती और सूर्यदेव की शादी का प्रतीक है सरहुल का एक विशेष महत्व है, इससे संबंधित आलेख भी हिंदुस्तान ने प्रकाशित किया है। चलिए, आज प्रकृति पर्व सरहुल है और हमने शुरुआत की जय सरना, जय सिंगा बोंगा, जय धर्मेश से। तो जो सरहुल पर्व का संदेश है, उसी संदेश को अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश करें और प्रकृति से यह कामना करें, सिंगा बोंगा से यह कामना करें, धर्मेश से यह कामना करें कि हमारे जीवन में भी हरियाली हो। राजनीति पर शाम में बात करेंगे, अभी फिलहाल दीजिए इजाज़त। हैव ए गुड डे।